Today we will read Moral Science Lesson 10 Punctuality Explanation Part 2 video. Children, we have read some story in the previous video, and in this part we will read some other story about punctuality. Yes, those who don't realize the importance of time miss the opportunity and repent at lost. जो लोग समय के महत्व को नहीं समझते वो अपने सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी है, जो एक समय आता है आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो उनके हाथ से चली जाती है और फिर पछताना पड़ता है. नाउ रीड दिस folk tale. 5 disabled and handicapped people gathered at one place. एक बार क्या हुआ, डिसेबल मीन्स होता है कि हैंडीकैप्ड मीन्स या तो उनका पाँव खराब है या उनका हाथ नहीं ठीक था, किसी का पैर खराब था, कोई ब्लाइंड था, इस तरीके से हैंडीकैप्ड होते हैं पीपल. गैदर्ड एट वन प्लेस. वन वॉज ब्लाइंड, अदर वॉज लैम. एक अंधा था तो दूसरा लंगड़ा था, तीसरा एक्सट्रीमली वीक था, बहुत अधिक कमज़ोर था, एंड फोर्थ ऑफुली पुअर, बहुत बुरी तरह गरीब था, एंड फिफ्थ पाँचवा क्या था, मूर्ख था. दे कंप्लेन्ड दैट गॉड हैड बीन अनफेयर टू देम. उन लोगों ने कहा कि ईश्वर ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है. Had they also been normal and physically fit, they might have done great things. अगर वो नॉर्मल और फिजिकली फिट रहे होते तो शायद उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें की होती, कुछ महानता का काम किया होता. अ महात्मा ओवर हर्ड देम. एक महात्मा उनकी सारी बातों को सुन रहे थे. ही स्टॉप्ड नियर देम एंड सैड. उनके पास गए और कहा, यू आर राइट, तुम सही हो. गॉड हैज़ डन यू रॉन्ग. ईश्वर ने गलत किया है तुम्हारे साथ. बट हैड यू नॉट बीन डिसेबल्ड, अगर आप डिसेबल्ड ना रहे होते, वॉट वुड यू हैव डन, क्या करते आप. द ब्लाइंड मैन सैड. अंधे व्यक्ति ने कहा, आई शुड हैव सेट राइट द रॉन्ग डन टू अ पर्सन एनीवेयर. आई शुड हैव, मुझे ये करना चाहिए, या मैं ये करता कि जो भी गलत चीज़ें लोगों के साथ कहीं भी होती वो हमें उनको उनका साथ देता, जो भी उनके साथ गलत हो रहा है तो सच्चाई का साथ देता. द लैम मैन सेड. जो लंगड़ा था उसने कहा कि ही वुड हैव रश्ड टू द सर्विस ऑफ द नीडी. वो क्या करता कि जो बहुत अधिक लोगों का सर्विस करता, सेवा करता, जो कि नीडी हैं लोग, उनकी सेवा करता. द फेबल मैन सेड. हाँ, फिर जो अंधा व्यक्ति था उसने क्या कहा कि दैट विद हर स्टाउट बॉडी ही वुड हैव चैलेंज द टैरेंट्स एंड फिनिश इनजस्टिस. अब वो तो दुर्बल व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने भी स्टाउट कहा कि विद अ स्टाउट बॉडी ही वुड हैव चैलेंज द टैरेंट्स एंड फिनिश्ड इनजस्टिस. मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता और अन्याय को ख़त्म कर देता. द पुअर मैन सैड दैट ही वुड हैव स्पेंट हिज रिचेस इन ब्रिंगिंग रिलीफ टू द माइजरेबल पीपल. और मैं अगर रिच रहा होता तो मैं लोगों की मदद करता. द लास्ट मैन, द फूल सैड. मूर्ख ने कहा, ही वुड हैव शेयर्ड हिज लर्निंग विद अदर्स. वो अपने ज्ञान को दूसरों में बांटता. एंड डिस्पेल्ड द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस. और इस तरह से अंधकार को ख़त्म कर देता. स्वामी जी टुक पिटी ऑन द 5. उन सब की बातों को सुनकर इन ऑर्डर टू टेस्ट देम, उनके दिमाग में ये आया कि उनका टेस्ट लिया उन्होंने. ही प्रेड टू गॉड टू ग्रांट हिम दियर विशेस. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इनको इनका मन का विशेष दे दिया जाए, और ईश्वर ने उनको दे दिया. सेइंग सो ही वेंट आउट ऑफ साइट. वह वहाँ से चले गए. ऑल द 5 बिकेम फिजिकली फिट एंड रिच एंड स्ट्रांग. अब पांचों फिजिकली फिट हो गए, रिच हो गए, स्ट्रांग हो गए. बट दे डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. लेकिन उन्होंने टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं समझा. दे डिड नॉट मेक गुड यूज़ ऑफ गिफ्ट टू दैम. और उन्होंने उस गिफ्ट का कोई अच्छा यूज़ भी नहीं किया जो ईश्वर ने उन्हें दिया. दे बिगैन टू किल टाइम इन आइडलनेस. वो लोग बुराई में अपना समय बिताने लगे. एंड सर्विंग दियर ओन इंटरेस्ट. और अपने पसंद का काम करने लगे, जो इसमें उनको अच्छा लगता था वही वो करने लगे. अबाउट 6 months लेटर, लगभग 6 महीने के बाद, स्वामी जी पास्ड दैट वे अगेन. उस रास्ते से दोबारा गुजरे. ही फाउंड ऑल द 5 मेकिंग मैरी. कि उन्होंने देखा कि वो पांचों शादी करने जा रहे हैं. दे वर
वेल ऑफ एंड इम्पॉर्टेंट पीपल नाउ। अब वो इम्पॉर्टेंट पीपल बन चुके थे और वेल ऑफ, बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। ही कॉल्ड देम एंड सेड, उन्होंने कहा, उनके पास गए और कहा, गॉड ग्रांटेड यू योर विशेस बट हैव यू केप्ट योर वर्ड। ईश्वर ने तो तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन तुमने क्या अपने शब्द पूरे किए? जो तुमने कहा था वो कुछ किया आप लोगों ने? ऑल द 5 स्टूड डम्ब। अब 5 के 5 एकदम चुप हो गए, उनको समझ में नहीं आया क्या कहें। दे सैड पार्डन अस, उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए स्वामी जी। वी प्रॉमिस टू फुलफिल ऑल प्लेजेस हेंस फोर्थ। अब मैं अगेन, हम लोग अपनी जितना भी प्लेजेस, जो भी हम लोगों ने शपथ ली है, हम लोग पूरा करेंगे। स्वामी जी सैड, स्वामी जी ने कहा, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीबडी एंड इट नेवर कम्स बैक। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता और ये कभी लौट के नहीं आता। दोज हु मिस द अपॉर्चुनिटी, जो लोग भी अपने पास आए हुए समय को नहीं समझते, जो अपॉर्चुनिटी भगवान की तरफ से दी गई उसे नहीं देखते, शेड टीयर्स ऑफ रिपेंटेंस लेटर ऑन, बाद में उनकी आंखों में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रह जाता, आंसू के। गॉड हैज़ नाउ डिसाइडेड टू टेक बैक हिज गिफ्ट। अब ईश्वर ने डिसाइड किया कि उनसे सारा गिफ्ट वापस ले लें। विद दीज वर्ड्स ही वैनिस्ड, और वो इसी तरीके से ऐसा ही हुआ। गांधी जी वॉज वेरी पंक्चुअल एंड कॉन्शियस ऑफ टाइम। गांधी जी अपने समय के प्रति बहुत पंक्चुअल एंड कॉन्शियस थे, सचेत थे समय के प्रति। ही नेवर वेस्टेड इवन अ मोमेंट, वो कभी अपना इवन अ मोमेंट, एक क्षण भी नहीं खराब करते थे, नष्ट करते थे। ही वुड रिब्यूक द मेंबर ऑफ हिज आश्रम इफ ही रिपोर्टेड लेट और डिड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। और अपने वो आश्रम के जो लोग थे उनको फटकारते भी थे कि आप लोग समय से काम नहीं करते। नेपोलियन बोनापार्ट लॉस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने एक युद्ध हार लिया था वाटरलू का, सिंपली बिकॉज ही रीच्ड देयर लेट। केवल वो वहाँ देर से पहुँचे थे, अगर वो समय से पहुँचते तो शायद वो नहीं हारते। रिमेंबर इफ़ यू किल टाइम, याद रखो बच्चों, अगर आप समय को नष्ट करेंगे, टाइम विल ऑल्सो नॉट स्पेयर यू, ईश्वर टाइम भी आपको नहीं छोड़ेगा, आपका इंतज़ार नहीं करेगा। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट आवर कंट्री मैन डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के लोग टाइम का वैल्यू नहीं समझते। दे रीच द ऑफिस लेट, वो ऑफिस लेट पहुंचते हैं। मीटिंग एंड फंक्शंस इन आवर कंट्री स्टार्ट लेट, और हमारे देश में जितने भी मीटिंग फंक्शंस होते हैं वो कभी समय से नहीं होते, लेट होते हैं। स्टूडेंट्स डोंट डू होमवर्क ऑन टाइम, बच्चे अपना होमवर्क समय से नहीं करते। फॉरनर्स मेक फन ऑफ इंडियन, और अंग्रेज फॉरनर्स मजाक उड़ाते हैं इंडियंस का, फॉर देयर कैजुअल एटीट्यूड, ये जो हल्कापन रवैया है टाइम के प्रति, इसके लिए काफ़ी मजाक उड़ाते हैं फॉरनर्स इंडियन का। दे से डेट रेस्टिंग इज रस्टिंग, दे से वो कहते हैं कि रेस्टिंग इज रस्टिंग, जो रेस्ट करता, जो आराम तलबी होता है, वहीं पे बर्बादी होती है, वहीं उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। नाउ चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड।